हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करते हैं तो ग्रेव्स डिजीज़ होती है एक, जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म कोज कराती है। इतना तो हम जानते हैं। ग्रेव्स डिजीज़ जो होता है वो क्या होता है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर बी सेल्स जो होती है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। ठीक है। अब एक बात ये ध्यान रखने की है कि ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन रिलीज़ करती है। तो ये क्या करती है, थायराइड को स्टिमुलेट करती है मोर हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ग्रेव्स डिजीज़ से ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी तो सुना ही होगा। इसकी क्या खासियत होती है, एक्सोप्थेल्मोस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इट आल्सो इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ डर्मल फाइब्रोब्लास्ट विच लीड्स टू प्रीटिबियल मिक्स एडिमा। इसकी खासियत क्या है कि ये भी नॉन पिटिंग एडिमा होता है। इसके अलावा और कौन नॉन पिटिंग एडिमा शो करता है, लिम्फ एडिमा जो होता है वो भी नॉन पिटिंग होता है। पिटिंग के अंदर क्या आ गया, जो हमें हार्ट फेलियर में देखने को मिलता है उसके अंदर पिटिंग एडिमा देखने को मिलता है। अब देखो एक बात ध्यान रखनी है कि हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए वुल्फ चेकाउ इफेक्ट देखने को मिलता है, जबकि जोड बेस्डाउ फिनोमिना जो होता है वो आयोडीन इंड्यूस थायरोटॉक्सिकोसिस कहलाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म सीन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिंग आयोडीन, ये मोस्टली किन लोगों में देखने को मिलता है, जो कि ऑलरेडी आयोडीन डेफिशिएंट है या जिनको ऑलरेडी ग्रेव्स डिजीज़ है या जिनको टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर है। आगे लिख रखा है कि ये वुल्फ चेकऑफ इफेक्ट का क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। वुल्फ चेकऑफ इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि आयोडीन जो डेफिशिएंसी होती है, आयोडीन एक्सेस होता है। लेट मी चेक इट आउट। वुल्फ चेकऑफ ये रहा वुल्फ चेकऑफ। आयोडीन एक्सेस कैन कोज हाइपोथायरॉयडिज्म। आयोडीन की एक्सेस से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो उसे वुल्फ चेकऑफ कहते हैं। और अगर आयोडीन की एक्सेस से हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए तो उसे कहते हैं हम जोड बेस्डाउ फिनोमिना। सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म की अगर हम बात करें तो कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे नेल के अंदर ओनिकोलाइसिस देखने को मिलता है। ओनिकोलाइसिस क्या होता है, नेल सेपरेट फ्रॉम द नेल बेड। ऑक्यूलर फाइंडिंग के अंदर लिड लैग या रिट्रैक्शन देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म हाइपरथायरॉयडिज्म कैन कोज बोन फ्रैक्चर। इसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल फाइंडिंग के अंदर बात करें तो इट लीड्स टू प्रॉक्सिमल वीकनेस, बट यहाँ पे क्रिएटिन काइनेज के लेवल कैसे होते हैं, नॉर्मल होते हैं। रिफ्लेक्सेस आर ब्रिस्क, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब देखो कार्डियोवैस्कुलर फाइंडिंग की बात करें तो टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशन, डिस्निया, अरिथमिया, चेस्ट पेन, सिस्टोलिक आर्टियल हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज्ड एक्टिवेशन ऑफ बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंड इंक्रीज्ड एक्सप्रेशन ऑफ कार्डिक सार्कोलेमल ATPase which makes heart contract faster। इसके अलावा डिक्रीज्ड एक्सप्रेशन ऑफ फास्फोलैम्बेन, लैम्ब जो है लैम्ब वो पीछे रह जाता है तो फास्फोलैम्बेन की कमी हो जाती है, डिक्रीज्ड एक्सप्रेशन। थायराइड स्टॉर्म की बात करें तो थायराइड स्टॉर्म होता है। सो दिस इज यू ऑल नीड टू नो अबाउट द हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर मेनली ग्रेव्स डिजीज पढ़ा हमने, और हमने एक इफेक्ट पढ़ा आयोडीन इंड्यूस्ड हाइपरथायरॉयडिज्म, इसे जोस बेस्डाउ इफेक्ट भी कहते हैं।